Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number 6, Cash Flow Statements, lecture number 9. Now see, open your book, DK Goyal. Move on to illustration number 52. From the following information, prepare cash flow statement. This is the illustration that I will just make you understand how to solve. And I hope that you might have got the knowledge how to solve. Balance sheet. The balance sheet for 2 years, it is given. Previous year is 2018, then current year is 2000. Previous year is 2017 and current year is 2018. First number, particulars, then note number, and now I hope that you people have got what is the meaning of note numbers. Particulars may general information we keep on writing. First number, equity and liabilities, subheading shareholders funds. In shareholders funds, 2 items have been taken: share capital and reserves and surplus. See, if you do the comparison of years 17 and 18, then you see that share capital, it has been issued for rupees 20,000, and see a little bit profit also, it has been increased by 400 rupees. Last year it was rupees 6,000. This year it is rupees 6,400. Share capital, this amount you will write in फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम सारे शेयर्स डिबेंचर्स का इशू होना, उनका रिडीम होना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दीज ऑल आइटम्स वी राइट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. रिजर्व्स एंड सरप्लस ये चला जाएगा आपका एनपीबीटी में. दिस इज द प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये 400 रुपीज आप लेकर के डिफरेंस का चलेंगे. सेकेंड नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आप लिखेंगे फाइनेंसिंग में. देखिए पैसा आया है फ्रॉम 12,000 इट हैपेंड रुपीज 14,000. यू हैव गॉट मोर लोन, more you have issued more long term borrowings of rupees 2,000. This amount will be added in financing activities. Share capital ka amount also that will be added in financing activities. Now move on to third number heading, current liabilities, and see और रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में उन्होंने क्लियर किया होगा, नोट नंबर 2 में क्लियर किया होगा किस टाइप का आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यू हैव टेकन. थर्ड नंबर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. जनरली हमारा इसमें होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट. लेट अस सी इसमें उन्होंने क्या लिखा होगा. लेट द पॉइंट कम. सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स amount is becoming less if you do the comparison in 2017. चलिए सी short term borrowings में बेटे last year amount is rupees 25,000. this year it is 13,600. it means the payment has been done for 8,400. देखिए जब पेमेंट होगा पैसा माइनस होगा. ट्रेड पेबल्स दे आर बिकमिंग लेस, फायदा माइनस कर दीजिए. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इट इज गिवन टू यू. प्रीवियस ईयर होता है ओपनिंग ईयर. ओपनिंग का जो इफ आई प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 6,000 आई विल राइट इन बाय बैलेंस बीडी. 8,400 आई विल राइट इन टू बैलेंस कैरिड डाउन. एक ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है. इसका डिफरेंस हम कभी नहीं लेते, इसका कंप्लीट अमाउंट वी टेक. अदर करंट लायबिलिटीज में कई बार आपको आउटस्टैंडिंग खर्चे गिवन रहते हैं. लेट अस सी इसमें क्या गिवन है. जो भी है करंट लायबिलिटीज दे आर इंक्रीजिंग. नुकसान हो रहा है हमारा, पैसा प्लस हो जाएगा. लिसन, इट इज यू आर वेरी मच मैंडेटरी ड्यूटी वट एवर आई से टू लिसन टू ओबे. एसेट्स, देखिए बैलेंस शीट कंटिन्यूड है. सेकेंड नंबर एसेट्स, उसका सब हेडिंग है फर्स्ट नंबर पर नॉन करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स they are becoming less, it means fixed assets they have been sold, amount will be added. पैसा बेचा, एसेट को हमने सेल किया है, पैसा आया है, पैसा will be added. सेकेंड नंबर करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, करंट एसेट्स दे आर इंक्रीजिंग, फायदा माइनस. ट्रेड रिसीवेबल्स बिकमिंग, सी ट्रेड रिसीवेबल्स आपका करंट एसेट्स हैं, बढ़ रहे हैं, फायदा है, माइनस करिए. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एकदम लास्ट में जब सम अप होता है बैलेंस इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, दिस आइटम कंप्लीट
आप लेंगे 2004, जब सारा करके 2400 को प्लस करेंगे, रिजल्ट में आपको 7000 मिल जाएगा। इट विल शो दैट द क्वेश्चन दैट इज डन करेक्ट, दैट जो हमने किया है वो हमारा ठीक है। नाउ सी, प्रीपेड खर्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे आर इंक्रीजिंग, करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग, फायदा माइनस, जहां भी फायदा रहे उसको माइनस करिए, नुकसान हमारे सारे प्लस हो जाएंगे। अब नाउ सी notes that you got in balance sheet. Note number 1, reserve and surplus. You see कि GR हमारा सेम था, प्रॉफिट हमारा बड़ा है। This profit will be taken 400 rupees in NPBT for the preparation of the amount। आप कितना लिखेंगे NPBT में, उसमें 400 आप लेकर के चलेंगे। Second number, long term borrowings 15% debentures. Debentures they have been increased by rupees 2000 and 15% interest will be taken. थर्ड नंबर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैश क्रेडिट। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में या तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है या कैश क्रेडिट रहता है। लिसन, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। दिस अमाउंट यू विल राइट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा आपका माइनस हो जाएगा। फोर्थ नंबर, अदर करंट लायबिलिटीज, डिविडेंड पेबल आउटस्टैंडिंग है, डिविडेंड आपने पे नहीं किया है, यू हैव टू पे दिस, सो दिस विल बी टेकन। फिक्स्ड एसेट्स, पहले देखिए लास्ट ईयर में इट वाज मोर, दिस ईयर इट इज लेस। ओरिजिनल कॉस्ट पर आपको गिवन है 80, आपको अलग से गिवन है। accumulated depreciation 30,000 and 22,000। let us see the information what is given more। till now I have read the question, assets liabilities part, and now I have just finished notes, now I am moving forward। additional information, a number, contingent liability, proposed dividend, प्रीवियस ईयर का एनपीबीटी में प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का ही पे करेंगे। डिविडेंड ऑफ 2018 विल नॉट एट ऑल, इट विल बी एंटरटेन, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा बस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, व्हेन यू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, मेड को हम लिखते हैं क्रेडिट में, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बीइंग प्रोविजन में, इससे आपको पेड मिल जाएगा क्योंकि पेड यू हैव टू फाइंड। सी नंबर, fixed assets they were sold for rupees 10,000, their cost is 20,000 and accumulated depreciation उस मशीन पर था। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बोला था, सेल जमा का डेप्रिसिएशन 16,000, कॉस्ट 20,000 थी, 60, इसमें आपको 4,000 का लॉस आ जाएगा। दिस लॉस यू विल राइट इन एनपीओ, एनपीओ बोल रही हूँ, सीएफओ, नॉट इन एनपीओ, सीएफओ में आएगा बेटा। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिस मनी विल बी एडेड, नुकसान है जोड़ दीजिए। देखिए सेल एक्टिविटी हुआ है आपका, फिक्स्ड एसेट इट इज सोल्ड फॉर 10,000, इसको आप लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, मनी विल बी एडेड। जब आप बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, लॉस यू विल राइट ऑन क्रेडिट साइड। इंटरम डिविडेंड एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा बेटे, फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाएगा। एंड इंटरम डिविडेंड paid during the year it is 9,000, 9,000 will be added in NPBT plus 10,000 आपका ऐड हो जाएगा NPBT में, प्लस प्रोविजन मेड प्लस हो जाएगा 9,400, और 400 का आपका प्रॉफिट गिवन था ही इलस्ट्रेशन में। now move on to solution। now see, cash flow statement, it will remain in block letters, every time I keep on teaching you, telling you these are some mandatory works, those are to be done, इसे आपको करके ऐसे ऐसा ही चलना है। For the year ended 31st March 2018, A number, cash flows from operating activities, whatever the amounts I told you, those have been added. The total NPBT amount that you can see in note number 1, 28,800. Add adjustment for non-cash and non-operating items. See, depreciation के नाम का पैसा हम किसी को पे नहीं करते। Still, if you buy any fixed asset, in that depreciation automatically it is to be taken. If you buy any new car, after 1 or 2 years you want to just sell it off, in that case whatever the amount less you get in comparison with the new machinery, that is known as depreciation। 14,000 लॉस अभी मैंने आपको बताया था बेटे, सेल जमा का डेप्रिसिएशन 16,000 था, 20,000 माइनस 16,000, 4,000 का आपका लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1,800, total 19,800, and addition 28,800 plus 19,800, it is
48,600। ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इट इज 48,600। प्लस होता है डीसीए आईसीएल, माइनस होता है आईसीए डीसीएलसी। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, वी यूज दैट इंफॉर्मेशन ओनली। कि जस्ट चले नहीं जाते हम और इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, जो भी गिवन है उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। इन्वेंट्रीज 10,000। ठीक है, सारे प्रॉफिट्स आपके इसमें माइनस हो रहे हैं। लाइबिलिटीज का कम होना फायदा होता है, वो माइनस हो रहा है। एसेट्स का बढ़ना फायदा होता है, वो आपका माइनस हो रहा है। करंट एसेट्स का इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज 10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स rupees 8,000, prepaid expenses rupees 400, and see it all that you have subtracted, it is increase in current assets, ICA, DCL. And now see decrease in current liabilities में trade payables आ गया 2,400, overall 20,800, this amount will be subtracted. Cash generated from operating activities, it is 27,800. एंड देन अमाउंट जो इनकम टैक्स पेड है, मैंने आपको कई बार बताया है, एनपीबीटी में प्रोविजन मेड प्लस हो जाता है, सीएफओ में टैक्सेशन पेड इन द लास्ट हम उसको माइनस कर देते हैं, लास्ट में से माइनस हो जाता है। देन सी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 20,800 रुपीज। अब देखो बेटा, सी नाउ आई एम स्टार्टिंग बी पार्ट, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस हो जाएगा 10,000, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 18,000, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट इज कमिंग इन नेगेटिव। नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है बेटे, इट विल बी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इज रुपीज 8,000। ये आपका नेगेटिव में है, माइनस में है। देखो बेटे, आई होप दैट यू हैव गॉट, यू हैव अंडरस्टूड, नॉट गॉट, रुपीज 8,000 कैसे आया। अब यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम ले लेते हैं सारे लोन्स, कैपिटल, डिबेंचर्स, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो सब ले लेते हैं। देखिए, इशू हुआ है शेयर कैपिटल, अगर आपने क्वेश्चन में नोटिस किया हो इलस्ट्रेशन में, तो इट वाज 20,000, ऐसा आया है, प्लस हो गया। अब एक चीज बड़े गौर से सुनिएगा, जो खर्चे हम सीएफओ में प्लस करते हैं, यहाँ पर में वो खर्चे आपके माइनस हो जाते हैं। ऐसे ही जो इनकम आप सीएफओ में प्लस करते, सीएफओ में माइनस करते हो, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाती है। सी नंबर, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू हुआ है शेयर कैपिटल 20,000, प्लस में आएगा। डिबेंचर्स इशू हुए हैं 2,000, यू विल राइट इन एडिशन। Interest on debentures, this is an expense that has been paid. You added this in CFO. Cash flows from operating activities में आपने इसको प्लस किया, यहाँ माइनस हो जाएगा। Decrease in cash credits. Now see, cash credit आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, पैसा आपने पे किया है, माइनस हो जाएगा, पैसा गया है, माइनस में आ गया 11,400। Payment of proposed dividend. Now see, proposed dividend, dividend table 2,000 दिखाया है, total 10,000 था, 8,000, this amount will be subtracted. Interim dividend adjustment है, एनपीबीटी में आपने प्लस किया था, यहाँ पर में माइनस हो गया। By doing all calculation, you have got net cash used in financing activities. माइनस में आ जाता है आपका रुपीज 8,200, ब्रैकेट मींस माइनस। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आप क्या करेंगे, देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग प्लस करने पर यू गॉट रुपीज 4,600 ऑफ एडिशन।
इसमें आपने प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एंड माने क्लोजिंग, बिगिनिंग माने ओपनिंग। एंड नाउ सी, अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, वर्किंग नोट्स को, देन यू विल हैव नो कंफ्यूजन एंड नॉट एट ऑल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, माय लेवल बेस्ट कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी देखिए 400 हमने ले लिया। सपोज डिविडेंड मैंने आपको बोला था 17 का प्लस होगा, वही माइनस हो जाएगा। सेम इज डन। इंटरिम डिविडेंड ले लिया, प्रोविजन मेड ले लिया, 28,800 दिस इज द टोटल अमाउंट। सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए, अब यहाँ बात समझिए, अगर हमें डिबेंचर्स की इशू डेट गिवन नहीं रहती तो वो जो भी आप लेंगे वो सही होगा। इशू आप चाहे बिगिनिंग में करिए चाहे एंड में करिए, इट विल बी इट विल देयर विल बी देन नो प्रॉब्लम। नाउ सी, इसमें क्या करा है क्वेश्चन में, लेट अस सी। It is assumed that the new debentures have been issued at the end of current accounting year। देखिए हमने ये माना है कि जो हमारे डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो करंट ईयर, जो हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड में हमने इशू किया। जब एंड में इशू किया तो नेक्स्ट ईयर में वी विल पे देम इंटरेस्ट। इसलिए हमने 12,000 का 15% इंटरेस्ट ले लिया है। इंटरेस्ट हैज बीन टेकन। और जो एडिशनल इशू हुए हैं वो आप अगर बिगिनिंग में मानना चाहें तो बिगिनिंग में ले सकते हैं। इन्होंने एंड में किया है, एंड भी ठीक है बेटा, इसका बिगिनिंग लेते वो भी ठीक रहता। थर्ड नंबर का जो आपका वर्किंग नोट है देखिए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि इसमें हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। बीडी में ओपनिंग बैलेंस आ गया, सीडी में क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सेल आ गया, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट वाज गिवन टू यू, वो आपको गिवन थी, आपने उससे निकाल लिया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,000 का। एंड ऑन बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग दैट इज कमिंग ऑन डेबिट साइड, इट इज क्लियर कि हमने परचेज किया है। देन सी व्हाट इज रिटर्न, सी टू बैंक ब्रैकेट में हमारा बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज 18,000 का हमने परचेज कर लिया। अभी देखिए फाइनेंस ये जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, 18,000 आपका माइनस होगा, खरीदा है, 10,000 प्लस होगा, क्योंकि ये पैसा मतलब दिस इज यू हैव सोल्ड सम फिक्स्ड एसेट्स, पैसे की इनकमिंग हुई है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एंड उसमें आपका एड एडजस्टमेंट फॉर में लॉस, इस लॉस को हम क्या करेंगे बेटा, दिस लॉस विल बी एडिड। और ये 6,000 डेप्रिसिएशन का हम कुछ नहीं करेंगे, वो यही रहेगी बस। इससे हम वी विल मूव ऑन टू फ्रॉम करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इस वाली डेप्रिसिएशन का जर्नल देखिए, जर्नल है आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडी अकाउंट देखिए, ओपनिंग बैलेंस आ गया 22,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 30,000। अब जो मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री बताई थी बेटे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वो पैसा उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 6,000 का। दीज थ्री इंफॉर्मेशन दे आर विद यू। राइट हैंड पर देखिए, क्रेडिट में देखिए बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर बीइंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन 14,000। इस 14,000 को आप लिखेंगे एड एडजस्टमेंट फॉर में, 14,000 विल बी एडेड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी 6,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये सब आपको गिवन है 8,400। अब नाउ सी, प्रोविजन मेड भी आपको गिवन था बेटा 9,400 का। इस सारी इंफॉर्मेशन से व्हाट यू गॉट द पेमेंट ऑफ टैक्स। कितना टैक्स आपने पे किया 7,000। अब सुनिए इधर ध्यान से, एनपीबीटी में प्रोविजन मेड प्लस होगा, एंड देन दिस एनपीबीटी अमाउंट यू विल राइट इन कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आफ्टर दैट जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग को एंड करेंगे, लास्ट में जाकर के टैक्स का पेमेंट विल बी माइनस 6,000। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग। फिर से सुन लीजिए, कैश क्रेडिट हो या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बोथ आर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
they are not your cash and cash equivalents. Seventh number, dividend table will be deducted from last year's proposed dividend to ascertain the actual टोटल हमने पे किया, पिछले साल का कितना पैसा था, 2000 था, हमने क्या किया 10,000 माइनस का 2000 8000 हमने इस साल पे किया, 2000 का पेमेंट हमारा लास्ट ईयर का था। एंड नाउ लिसन टू योर होमवर्क, चैप्टर नंबर 6 है आपका कैश फ्लोज फ्रॉम, इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 50 टू 52, 50 से 52 तक, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक। थैंक यू सो मच।